गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर खुश और स्वस्थ होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को क्लिक करके आप हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पा सकते हैं। तो अब तक मैंने आपको नाउन के बारे में बताया है। आज हम नया टॉपिक लेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। क्या डेफिनेशन होती है इसकी? A word that is used in place of a noun is called pronoun. एक शब्द जो कि किसी नाउन की जगह पर प्रयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस के अंदर राम क्या है? नाउन है। जब हम इस सेंटेंस में जो ये नाउन आई है उस सेंटेंस के बारे में, इस नाउन के बारे में जब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं तो हम इस नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि नाउन को रिपीट करने से कुछ अजीब सा लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस नाउन को रिपीट नहीं करते हैं और इसकी जगह हम क्या करते हैं, दूसरा वर्ड यूज करते हैं और वो है ही। नाउन यहाँ पर नाम क्या है? पर्सन है और पर्सन के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। और क्योंकि ये लड़का है इसलिए लड़के के लिए हम क्या करते हैं, बॉय के लिए हम ही प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर ही जो है वो राम के लिए यूज हुआ प्रोनाउन है। ठीक है ना, ये क्या है? प्रोनाउन, राम के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल, आई बॉट अ बुक। देखिए यहां पर आई बॉट अ बुक, इसमें बुक क्या है? बुक कैसे नाउन है। और जब हम इस नाउन के बारे में दोबारा कोई नया सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो उसमें हम इसे क्या करेंगे, इट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इट क्या है? प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल्स या फिर बर्ड्स के लिए। ठीक है, तो नाउन यहां पर इट के फॉर्मेट में आया है। ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल। इट इज वेरी यूजफुल। यहां पर देखिए दोनों सेंटेंस, आई बॉट अ बुक, इट इज वेरी यूजफुल। तो यहां पर बुक के लिए क्या है? इट प्रोनाउन यूज हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि नाउन के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वही क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। अब जो टर्न है वो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, क्योंकि इन सब में हमने देखा यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन के और भी टाइप होते हैं, तो वो काइंड्स क्या है, वो टाइप्स क्या है, उसको मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जिस तरह से नाउन के टाइप्स होते हैं उसी तरह प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं। यहां पर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो 8 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 8। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। दीज आर, नंबर 1, फर्स्ट वन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है।
सेकेंड वन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड वन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। फोर्थ वन है रिलेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ वन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ वन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेवेंथ वन है पजेसिव प्रोनाउन। और लास्ट एट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े हैं। यहां पर देखिए, ये है फर्स्ट वन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड वन इंडेफिनिट प्रोनाउन, फोर्थ वन रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ वन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेवेंथ वन पजेसिव प्रोनाउन और लास्ट एट्थ वन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब मैं आपको इनको डिटेल से वन बाय वन विद डेफिनेशन विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन मींस, इसके नाम से पता चलता है कि पर्सनल प्रोनाउन जनरली पर्सन और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। पर्सन और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ये प्रोनाउन जो होते हैं ये जनरली पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन stands for person or things, ठीक है, पर्सन और थिंग्स, ठीक है। अब इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि भाई ये पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होते हैं ये होते कितने प्रकार के हैं। पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है पर्सनल प्रोनाउन का वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, मी, अस, ठीक है, इस तरह के ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू एंड योर, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया ही, शी, इट, दे, ठीक है, और हिम, हर, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये पर्सन और थिंग के लिए ही यूज करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी दूर या पास रखी हुई वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये देखिए, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है द प्रोनाउन विच पॉइंट्स आउट a particular
person or thing is called the demonstrative pronoun। इस तरह के प्रोनाउन का यूज किसी भी दूर रखी हुई वस्तु या दूर खड़े पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो सिंगुलर हो सकता है वो प्लूरल भी हो। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, दिस इज अ पेन। इसका मतलब दिस का यूज जो हो रहा है, दिस इज अ चॉक। देखिए दिस इज अ चॉक, ये जब चॉक मेरे पास में है तब तक ये चॉक दिस है, और अगर मैंने इस चॉक को दूर रख दिया तो ये चॉक क्या हो गया, दैट इज अ चॉक। तो जब कोई चीज सिंगुलर होते हुए हमारे पास में होती है तो वो दिस कहलाती है, और जब वो दूर हो जाती है सिंगुलर तो वो दैट हो जाती है। इसी तरह से देखिए दैट वाला भी, दैट इज अ पेन, दिस इज अ पेन एंड दैट इज अ पेन। अब ये पेन मेरे पास में है, दिस इज अ पेन, और मैं ये पेन अगर मैं किसी को दूर रख देता हूं, यहां मेरे से दूर हो जाता है, तो मैं उसको बोलता हूं दैट इज ए पेन। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल, दीज आर माय नेबर्स। ठीक है, दीज आर माय नेबर। तो यहां पर ये जो दीज वर्ड है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये पॉइंट आउट कर रहा है नेबर्स को। जैसे कि इसमें दिस किसको पॉइंट आउट कर रहा था, पेन को, दैट किसको पॉइंट आउट कर रहा था, पेन को। इसी तरह से दीज यहाँ पर हमारी ये जो नाउन है ये प्लूरल है, और इस प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हमने ये प्रोनाउन यूज किया है जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यानी कि यहाँ पर दीज क्या है, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा जो लास्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल, दोस आर माय नेबर्स। ठीक है, यहां पर देखिए ये नेबर्स तो इसके पास में खड़े हैं। जब बहुत सारे पड़ोसी उसके किसी व्यक्ति के पास में खड़े होते हैं या आपके पास में खड़े होते हैं तो आप कहते हैं दीज आर नेबर्स, और वही नेबर्स आपसे काफी दूर खड़े होते हैं तो हम उनको क्या यूज करके, कौन सा प्रोनाउन यूज करके पॉइंट आउट करते हैं, दोज। तो ये दोज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, नेबर्स को। तो यहाँ पर ये चारों वर्ड क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब के सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब थर्ड टर्म आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, ये प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज नहीं होता है, ये सबको एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। देखिए किस तरह से, थर्ड वन, इंडेफिनेट pronoun, and the definition of indefinite pronoun is the pronoun which does not refer to a particular person or thing is called an indefinite pronoun. For example, both are foolish. ठीक है, यहां पर इस एग्जांपल में देखिए बोथ आर फुलिश, ये वर्ड क्या है, दोनों के लिए हम यूज कर रहे हैं, दो नाउन है, दोनों के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ये सिंगल वर्ड यूज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सबको, ओवरऑल सबको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो बोथ क्या हो गया,
बोथ हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे ही नेक्स्ट वन एग्जांपल, द सेकंड वन इज आई डोंट लाइक एनी। यहां पर एनी सबके लिए है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन, थर्ड एग्जांपल, ऑल वर ड्राउन्ड। ठीक है, यहां पर भी ये क्या है, यहां पर भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फोर्थ वन, मेनी लॉस्ट देयर लीव्स। यहां पर मेनी क्या हो गया, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फिफ्थ वन, वन शुड डू वंस ड्यूटी। एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यहां पर वन क्या है, ये सबके लिए आ रहा है, पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज नहीं होने वाला ये प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन कौन सा हो गया, इंडेफिनिट pronoun. After it, this is the indefinite pronoun. I hope that you understand that what is indefinite pronoun. Now the next pronoun is relative pronoun. Relative pronoun का मतलब क्या होता है? Relative pronoun एक ऐसा pronoun होता है जो अपने पूर्व में आई पहले वाली जो नाउन होती है उस नाउन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और साथ में ये क्या करता है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के काम में यूज किया जाता है। देखिए कैसे, रिलेटिव प्रोनाउन, एंड द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज रिलेटिव pronoun not only refer noun which has gone before, but it joins two sentences also. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इसकी रिलेटिव प्रोनाउन की क्या है कि एक रिलेटिव प्रोनाउन न केवल एक नाउन के संदर्भ में यूज किया जाता है, जबकि बल्कि यह दो सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, नंबर वन, द बॉय हु इज देयर इज माई ब्रदर। देखिए इस सेंटेंस के अंदर ये जो WHO हु है, ये क्या कर रहा है, ये इस नाउन को रेफर कर रहा है। ये जो बॉय है किसके लिए आया है, ये बॉय के लिए आया है। तो बॉय के लिए आकर के भी क्या कर रहा है, ये यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। कैसे, यहाँ पर दो सेंटेंस कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस तो हो गया, द बॉय इज माई ब्रदर, एक सेंटेंस तो है यहाँ पर ये। दूसरा सेंटेंस क्या है, हु इज देयर, ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है ये। तो ये दोनों, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट किसके लिए आया है, इस बॉय के लिए आया है। तो हमने ये क्या किया कि इस बॉय के बाद में ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख दिया, द बॉय हु इज देयर इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये पूरा का पूरा बॉय के पहले आ गया, और यहाँ पर ये WHO जो है वो एक तरह से इस नाउन के लिए ही आया है, तो ये रिलेशन स्टेबल हो गया इनका। तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। तो यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, द बुक which is on the table is mine। वो बुक जो कि टेबल पर पड़ी है वो मेरी है। यहाँ पर ये देखिए विच वर्ड क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इस नाउन के लिए आया है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है कि भाई
कौन सी बुक जो कि टेबल पर पड़ी है, जो कि टेबल पर पड़ी है। यहां पर एक दो सेंटेंस कौन से हो गए, द बुक इज माइन, एक तो ये सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है विच इज ऑन द टेबल। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस में विच जो है वो एक तरह से कंजक्शन का भी काम कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम भी कर रहा है, और साथ में ये इस नाउन के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिमेनिंग types of pronoun I will teach you tomorrow in our next video. I hope you understand everything. If you have not subscribed our channel, then subscribe it now and click on the bell icon so that you can get notification for the new videos. Thank you.